कनिषा, ये स्टोरीज और आपके कुछ रिसेंटली प्रोजेक्ट किया है, इसके अलावा आप अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट में नजर आएंगे? क्या है आपके? अपकमिंग मेरे दो वेब शोज आने वाले हैं रिलीज पे। एक सोनी लिव के लिए और दूसरा एमएक्स के लिए, तो उनका मैं इंतजार कर रही हूँ। और इसके अलावा म्यूजिक करियर की जहां तक बात है, मैं अपना 3 ओरिजिनल सॉन्ग्स के साथ रेडी हूँ, जिसके वीडियोस अभी तक तो शूट हो भी जाते अगर ये सारा कलोल नहीं मचा होता। बट ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, इस इश्यू को एड्रेस करना इम्पोर्टेंट था। बट अगले महीने से आप मेरा जो ओरिजिनल म्यूजिक है वो देखेंगे। जो मैं अपना जॉनरा, ये मेरा जॉनरा ही नहीं है रैप करना, ये मैंने किया है क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं डरने नहीं वाली हूँ, इसलिए मैंने किया है। लेकिन मेरा जो एक्चुअल म्यूजिक है पूरा जो आने वाला है, वो आई विल बी पुटिंग आउट वन न्यू सॉन्ग एवरी मंथ एंड दैट्स गोना हैपन। उसके अलावा सोशल मीडिया पे कई सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं। कुछ ब्रांड्स में मैं एज अ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हूँ, लाइक इन हाउस बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स। उसके अलावा कुछ ब्रांड्स जो प्रोजेक्ट बेसिस पे मैं करने वाली हूँ। सो काफी अच्छा मतलब काम चल रहा है भगवान की कृपा से। लाइक ऑल दैट इज रियली गुड एंड एक्साइटिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। केनिसा, आपने पिछले कुछ जो सीजन किए हैं वेब सीरीज के, जैसे एमएक्स प्लेयर हो गए और नेटफ्लिक्स में भी आपने काफी हिट सीरीज किए हैं, उनके कोई नए सीजन आने वाले हैं? अगर आने वाले हैं तो क्या आप उनका हिस्सा होगी? मुझे फिलहाल तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि सीजन 2 आने वाला है। बट आई थिंक कई बार कई प्रोजेक्ट्स के 2 साल बाद भी नए सीजन आते हैं। सो आई कैन नॉट गिव अ स्टेटमेंट ऑन दैट, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन हाउस और ओटीटी नेटवर्क का कॉल रहेगा हमेशा से। हालांकि अगर आए नेक्स्ट सीजन तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। बट फिलहाल अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स आई हैवंट बीन इंटिमेटेड एनीथिंग। मेरा लास्ट सवाल है, जहां तक मेरी जानकारी के मुताबिक आपको डिफरेंट रोल करना काफी पसंद है। आपका ड्रीम रोल क्या है? मेरा ड्रीम रोल तो अब वो जोकर मूवी में जो वाकिन फिनिक्स ने किया है वो मेरा ड्रीम रोल है। मतलब जो करीब हो जिंदगी के, कोई ऐसा इंसान जो सोशल इश्यूज को दर्शाता हो, जो आजकल की जो सोसाइटी में है इश्यूज, कि कमजोर को दबाना या मेंटल इश्यूज का मजाक उड़ाना या इस किस्म की चीजें, या जो स्टिग्मा है एडिक्शन एडिक्ट्स के अगेंस्ट, और जिस किस्म के भी स्टिग्मास हैं सोसाइटी में, उस किस्म का अगर आपको उस किस्म के उस किस्म का इंसान होने के लिए अगर आपको एक जुर्माना भरना पड़ा है, तो आप किस किस्म के इंसान बनेंगे, उस किस्म के रोल्स मुझे करने जो रियलिज्म के मतलब करीब हो। ओके। केनिसा, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि मैंने आपकी जर्नी देखी, काफी मजेदार जर्नी रही है तो बाकी एक्टर की कंपैरिजन। पहली बार जब आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशंस दिया था, उस दौरान पे जब आपने रिजेक्शंस का सामना किया तो खुद को पॉजिटिव कैसे रखा? और आपने जिन फिल्मों के लिए ऑडिशंस दिया है, उस दौरान पे ऐसी कौन सी चीजें ज्यादातर आपको फेस करनी पड़ी? ज्यादातर जो मुझे फेस करनी पड़ी, हाँ, कैसी चीजें आपको ज्यादातर फेस करनी पड़ी थी आपके जो शुरुआती करियर के शुरुआती दिनों में जब आप ऑडिशंस देते थे जी। प्रोजेक्ट, उस तो दौरान? किस तरह से मैंने खुद को पॉजिटिव रखा, वो इस तरह से रखा कि मैं हमेशा मसरूफ रहती थी। मैं हमेशा बहुत बिजी रहती थी। तो जब मैं ऑडिशंस पे दे रही थी, मैं बहुत सक्सेसफुल एंकर थी लाइव इवेंट्स में। तो मेरा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी बहुत स्ट्रांग थी। और मुझे कभी भगवान की कृपा से कोई फाइनेंशियल ऐसी मजबूरी नहीं हुई जिसके तहत कि मुझे ऐसा लगा हो कि अरे यार, अब ये अगर ये ऐड नहीं मिला या ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो कैसे होगा, मतलब सर्वाइवल कैसे होगा। वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा बहुत ही स्मार्टली अपने को बिजी रखा। इस किस्म से मेरा जो है पॉजिटिविटी रही, क्योंकि मुझे पता था कि भूख को तो नहीं मरना पड़ेगा यार। मतलब इनकम तो आ ही रही है वन वे और अनदर, और उससे खुद ब खुद बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है आपको जब आप अपने पैरों पे खड़े रहते हैं ना, फाइनेंशियली खास करके आर्थिक तौर पे। तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सेकेंडली, जो मुझे फेस करना पड़ा आयरॉनिकली बहुत बार, ये था कि मुझे बोला जाता था कि
आप ना रियल फेस नहीं लग रहा आपका, आप बहुत ज्यादा ग्लैमरस लग रहे हो, आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, मतलब रियल किरदार प्ले करने के लिए। और मुझे ये बहुत बार बोला गया, बहुत सारे ऑडिशंस में। इनफैक्ट मुझे याद है एक बार एक ऑडिशन के बाद जब मैं ड्राइव कर रही थी वापस ऑडिशन से अपने घर पे, लाइफ में पहली बार ऐसा रहा होगा जब मैंने अपनी कार रोकी और मैं एक्चुअली ऐसा सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ प्रे करूं कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी लुकिंग बन जाऊं, और मैंने ऐसा मतलब 5 मिनट तक सोचा गाड़ी साइड में रख के कि क्यों मुझे नहीं रियल फेस या एवरेज फेस बनाया गॉड, लाइक एंड देन आई करेक्टेड माई सेल्फ एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि नो, दिस इज अ गिफ्ट। अभी क्योंकि टफ जोन चल रहा है, टफ फेज है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी जो गिफ्ट है उसको उसके लिए अनग्रेटफुल हो जाओ। तो मैंने तुरंत मतलब माफी मांग ली भगवान से, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, अभी ये मेरा टफ दौर है, लेकिन यही सारी चीजें मेरे स्ट्रेंथ्स में तब्दील हो जाएंगी और ऐसा भी दौर आएगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, बहुत जद्दोजहद के बाद हुआ, बट वो हुआ। एंड समहाउ आपको ना जब जैसे सक्सेस जब मिल रही हो तब तो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जब फेलियर आपके हाथ आ रहा हो कि आप अपने पे बिलीफ रखें, क्योंकि अगर आप वहां पे मुकर गए, अगर आप वहां पे ढीले पड़ गए तो फिर सक्सेस कभी आ ही नहीं पाएगी आप तक। थैंक यू सो मच केनी साहब बात करने के लिए। और